नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग आधारित है हृदय संबंधी रोग यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। आज मैं हृदय संबंधी उन सारे तथ्यों को स्पष्ट करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। हार्ट क्या है, इसका हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, आज मैं सब कुछ स्पष्ट करूंगी। हृदय हमारे शरीर का वो अभिन्न अंग है जिसके सहारे हमारी जीवन जीने की आशा बनी रहती है। ये वो आधार है जिसके सहारे हमारा संपूर्ण शरीर खड़ा होने की ताकत रखता है। इसके खामोश होने पर ये शरीर तुरंत नीचे गिर जाएगा। दिन प्रतिदिन लोग इसके प्रति अधिक लापरवाह होते जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो पशुओं जैसी आदतें अपने व्यवहार में प्रयोग करने लगे हैं। खड़े होकर भोजन करने की शैली की प्राथमिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भोजन करने की इस प्रथा ने मानव समाज को ध्वस्त कर रखा है। जब हम बैठकर भोजन करते हैं तो उदर नलिका जो भोजन को गलाकर एक रस का निर्माण करती है, ये कार्य बड़े ही सुचारू रूप से चलता है। बिना किसी रुकावट के कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, बिना किसी व्यवधान के। अब इसकी शरीर में प्रतिक्रियाएं तो देखिए। जब पशुओं की भांति खड़े होकर भोजन करने पर इसका सारा सिस्टम विपरीत हो जाता है। जो भोजन से पाचक रस तैयार हो रहा था उसमें खनन पैदा होने लगी, यानी पाचक रस का बनना बिल्कुल रुक गया, यानी बाधित हो गया। इससे खट्टी डकारें आना, अपच का शिकार होना, पेट का भारीपन होना आदि लक्षण तुरंत प्रकट होने लगते हैं। इससे हार्ट ब्लॉकेज में वृद्धि होने की क्षमता 2 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। पाचक रस न बनने के भारी नुकसान है। समय रहते यदि इसका परीक्षण यानी इलाज न कराया जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना 100% तय है। उच्च रक्तचाप भी इसी दौर से होकर गुजरता है। भारी उथल पुथल के साथ हृदय को कई प्रकार के आघात सहन करने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तथ्य पूर्णतः सत्य है। जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है वो भली भांति समझ सकते हैं। अब रहे निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, इसका उतार चढ़ाव अलग तरीके से होता है। यह भी हृदय से ही संबंधित है। प्रतिदिन हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिसकी अनुमति हृदय कदापि प्रदान नहीं करता। इसमें से कुछ विषैले रस तैयार होने लगते हैं। जो विषैला रस होता है जैसे मीट, मछली, चिकन, अंडा इत्यादि, इस विषैले रस को भी हार्ट से होकर गुजरना पड़ता है। वही निम्न रक्तचाप हो जाता है। इसका तात्पर्य जिन भोज्य पदार्थों का पाचन सरलता से न हो सके, पिज्जा बर्गर भी उसी श्रेणी में आता है। प्रकृति प्रदत्त भोज्य पदार्थों के लिए ही ईश्वर ने मानव शरीर की रचना की है, जिसमें अनाज, फल, सूखे मेवे, हरी सब्जियां शामिल हैं। मानव कृत्रिम भोजन के लिए नहीं, जिसमें मनुष्य अपने दिल का गलत इस्तेमाल करके अपने इस काया को मृत्यु की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ धकेल रहा है। ये हृदय साफ सुथरा कैसे बना रहे और अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहे बिना किसी खनन के, उसके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की भारी आवश्यकता है। जिस भोजन का बड़ी ही सरलता के साथ पाचन हो सके, हमें वही भोजन खानी चाहिए। भोजन को खूब अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। भोजन को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बहुत ही आराम के साथ, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना भी एक कला है अपने आप में। तभी शरीर सुडौल, हृष्ट-पुष्ट, ताकतवर और ऊर्जावान बनता है। ये सब हृदय की देन है। जैसा खाओगे वैसा शरीर तैयार होगा आपका।
यह तथ्य सत्यता से परिपूर्ण है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हृदय को स्वस्थ रखने हेतु आज मैं बादाम के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस हलवे की विशेष उपलब्धि भी मैं स्पष्ट करती हूँ। बादाम का हलवा जो करे हार्ट को सुव्यवस्थित। जी हाँ दोस्तों, ये हार्ट को भी सुव्यवस्थित करता है, रोके हार्ट अटैक को, डिप्रेशन यानी अवसाद को दूर करे। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला शुद्ध घी गाय का हो या भैंस का, मक्खन से निकाला हुआ आवश्यक है। मलाई से निकाला हुआ घी भारी होता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो आइए मैं आपको बादाम के हलवे की सामग्री दिखाती हूँ। हमने 1 कटोरी बादाम लिए हैं, जिसको मैं एक बर्तन में पानी डाल कर भिगो दे रही हूँ 3 से 4 घंटे। आप चाहे तो इसको रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने बादाम को भीगने के लिए रख दे रही हूँ ढककर। अब मेरे बादाम पूरी तरह से भीग चुके हैं, देखिए। अब मैं इसको छील दे रही हूँ, छील कर मैं इसे रख रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बादाम को छीलकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बादाम छील चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी दूध के साथ पीसूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। अब मैं इसको थोड़ा सा दरदरा पेस्ट तैयार कर देती हूँ। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है दोस्तों। अब मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, जो कि थोड़ा सा दरदरा है, देखिए, आप देख सकते हैं। अब बाकी की मेरी सामग्री है, ये मेरा दरदरा हुआ पेस्ट है। मैं थोड़ा सा दूध बचा कर रखी हूँ। और सामग्री में मैंने 150 ग्राम बूरा शक्कर लिया है मैंने, और थोड़े से बादाम काजू मेरे कटे हुए हैं, और थोड़ी सी पिस्ता भी की कतरन भी हमने लिए, और 4-5 छोटी इलायची को मैंने बारीक पीस कर रखा है। मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, जिसका गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम रखा है, यानी मध्यम आंच रखी है। और मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी भी डाली हूँ। और जो मैंने बादाम का पेस्ट जो मैंने पीसा था दोस्तों, उसको भी मैं कढ़ाई में रखी हूँ। मेरे गैस का फ्लेम लो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, जो कि मैंने मिक्सी जार में डालकर निकाली हूँ। और अच्छी तरह इसको चलाते हुए इसको भून रही हूँ। साथ ही में जो बूरा शक्कर था वो भी मैं डाल रही हूँ, यानी बूरा शक्कर, बादाम पिसा हुआ, इसमें थोड़ी सी दूध, सब एक साथ करके मैं इसको पकाना है लगातार चलाते हुए। दोस्तों इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको लगातार चलाते हुए मैं पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी में फिर डाली हूँ, यानी इसके पहले शुरुआत में मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी डाली थी, 1 चम्मच में फिर दोबारा डाली हूँ दोस्तों। बस इन तीनों को एक साथ होकर बस गैस को बंद कर देना है। तो मेरा लगभग अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाली थी। अब मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू को डाली हूँ, थोड़ा सा पिस्ता भी, और थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा कर रखी हूँ। तो मेरा अब ये बादाम का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। और मैं जो मेरी पीसी हुई इलायची पाउडर थी वो भी मैं डाल रही हूँ। तो ये बादाम का हलवा हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप सुबह के खाली पेट आप ले सकते हैं। बेहतर इसके परिणाम के लिए आप 1 गिलास गर्म दूध के साथ इसको आप खा सकते हैं। अब मैं अग्निदेव को समर्पित कर रही हूँ। देखिए मेरा हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। जैसे मैंने गैस पर से नीचे उतारा दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया।
तो मेरा बादाम का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग आधारित था हृदय संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। और साथ ही मैंने हार्ट के लिए विशेष रूप से मैंने बादाम के हलवे की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग और साथ ही मेरी रेसिपी आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो मेरी घंटी दिख रही है इसे भी ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहें।